हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ और इस कहानी को लिखा है ओ हेनरी ने। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ग्रीनविच नाम के एक गांव से। न्यूयॉर्क शहर में एक गांव है ग्रीनविच, और ग्रीनविच न्यूयॉर्क के बाकी सभी एरिया की तरह डेवलप्ड नहीं है। ग्रीनविच गांव की गलियां बहुत तंग हैं, बहुत छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं और रोड भी उल्टे सीधे कटे हुए हैं। कोई सा भी रोड कहीं पर जा रहा है। ये एरिया इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि यहाँ पर टैक्स कलेक्टर्स भी नहीं आते। दोस्तों, जो गरीब आर्टिस्ट इस एरिया में रहते हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। गरीब आर्टिस्ट टैक्स देने से बच जाते हैं, लेकिन इस एरिया में रहने वाले लोगों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर खाने के लिए भी शॉर्टेज रहती है और ठंड में बीमारियाँ बहुत ही तेज़ी से फैल जाती हैं इस एरिया में। ग्रीनविच गांव के बारे में बताने के बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है सू और जॉन्सी पर। यह पूरी कहानी इन दोनों कैरेक्टर्स पर ही फोकस्ड है। सू और जॉन्सी यंग आर्टिस्ट हैं और ये दोनों साथ में रहती हैं एक अपार्टमेंट में, और इनका अपार्टमेंट है ग्रीनविच विलेज में। दोस्तों, अब न्यूयॉर्क में ठंड आ गई थी और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस एरिया में बीमारियां बहुत जल्दी फैल जाती हैं। विंटर्स में जॉन्सी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको निमोनिया हो जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जॉन्सी को डायग्नोस करता है अच्छे से। डायग्नोस करने के बाद वो सू से अकेले में बात करता है। डॉक्टर सू से अकेले में कहता है कि तुम्हारी जो दोस्त है ना जॉन्सी, उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। ये जिंदा नहीं बच पाएगी। इसको जिंदा रखने के लिए तुम्हें कोई उम्मीद देनी होगी। अगर इसकी लाइफ में कोई होप होगा, कोई उम्मीद होगी, तो ही कोई चांस है इसके बचने का। दोस्तों, कई बार क्या होता है, इंसान बहुत बीमार होता है, लेकिन अगर उसको अच्छी कंपनी मिलती है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, तो फिर वो अपने आसपास के माहौल से ही ठीक हो जाता है। साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेशेंट की रिकवरी में। आपको मैं बता दूं, कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो पेशेंट को एक मीठी गोली दे देता है। पेशेंट ये सोचता है कि मुझे इस मीठी गोली से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो मीठी गोली कुछ भी असर नहीं करती। वो मीठी गोली किसी काम की नहीं होती। लेकिन उस मीठी गोली से पेशेंट को होप मिलता है, एक आशा मिलती है। उसे उम्मीद होती है कि इस गोली को खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा, और पेशेंट ठीक हो भी जाता है। तो इस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। यहाँ पर भी डॉक्टर सू को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अब दवाई वगैरह कुछ काम नहीं करेगी। जॉन्सी को जितना हो सके उतना खुश रखो, तुम उसको ऑप्टिमिस्टिक रखो। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, खुश रहेगी, तो फिर उसके चांसेस हैं ठीक हो जाने के। अगर बार बार मौत के बारे में सोचेगी, डिप्रेस रहेगी, तो फिर उसकी विकेट गिरना तय है। इसके बाद डॉक्टर सू से पूछता है कि कहीं तुम्हारी दोस्त जॉन्सी किसी बात को लेकर दुखी तो नहीं है। सू कहती है कि मेरी दोस्त को बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग्स बनानी है। उसका एम्बिशन है जिंदगी में कि वो एक दिन बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाए। लेकिन फिर डॉक्टर पूछता है, अरे वो सब तो ठीक है, उसको जो पेंटिंग वगैरह बनानी है ठीक है, मेरा मतलब है कि उसका किसी लड़के वड़के के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, किसी लड़के वगैरह के चक्कर में तो नहीं है, वो प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं है। तो फिर सू कॉन्फिडेंटली मना कर देती है। उसे पक्का यकीन है कि जॉन्सी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही। अब दोस्तों, जॉन्सी बेड के ऊपर लेटी होती है, बहुत बीमार है वो, और उसके बेड के पास में ही एक खिड़की है, और लेटे लेटे वो खिड़की में से एक पेड़ को देख रही होती है। उसकी खिड़की के बाहर एक पेड़ होता है, एक सूखा हुआ पेड़ होता है जो खिड़की से दिख रहा है बाहर, और उस पेड़ की सभी पत्तियां धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं। कुछ चंद पत्तियां बची हुई हैं अभी पेड़ के ऊपर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चंद पत्तियां भी बहुत जल्द झड़ जाएंगी। दोस्तों, वो सूखा हुआ पेड़ जॉन्सी को डिप्रेस कर रहा था। जॉन्सी अपनी दोस्त सू से कहती है, दोस्त, जब इस पेड़ की आखिरी पत्ती भी झड़ जाएगी ना, तब मैं मर जाऊंगी। जैसे जैसे इस पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं, वैसे वैसे मेरा वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, और आखिरी पत्ती तक मैं ज़िंदा हूँ। जब इसकी आखिरी पत्ती भी झड़ जाएगी, मेरा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, सू उस वक्त अपने मैगज़ीन पर काम कर रही होती है।
दरअसल सू मैगजीन के ऊपर इसलिए काम कर रही है ताकि घर में 4 पैसे आएंगे, और 4 पैसे घर में आएंगे तो फिर वो जॉन्सी के लिए खाना खरीद पाएगी। सू एक तरफ तो खुद स्ट्रगल कर रही है पैसा कमाने के लिए, इसके अलावा वो घर को भी साफ सफाई कर रही है, घर में पूरा घर साफ करती है, खाना पकाती है, और दूसरी तरफ वो अपनी दोस्त जॉन्सी को भी दिलासा दे रही है। उसको हर टाइम दिलासा देती है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सू पूरे घर को भी संभाल रही है, पैसे भी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और जॉन्सी का भी ख्याल रख रही है। दोस्त हो तो ऐसा हो। इसके बाद सू जीनो से नीचे जाती है। उनके रूम के नीचे एक बैरमैन नाम का इंसान रहता है। बैरमैन बूढ़ा, खड़ूस, फ्रस्ट्रेटेड और अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है। सालों तक पेंटिंग करने के बाद भी उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो एक मास्टरपीस जरूर बनाएगा, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर बनेगा। सू बैरमैन को जाकर सब कुछ बताती है। सू कहती है कि मेरी दोस्त बहुत बीमार है और उसके बचने के बहुत कम चांसेस हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखो, लेकिन वो कमरे के बाहर लगा हुआ पेड़ देखे जा रही है। उसे लगता है कि जब इस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ जाएंगी तो फिर वो भी एक दिन मर जाएगी। बैरमैन ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कोई मतलब नहीं है सू की फ्रेंड से। बैरमैन का इस तरह का रिएक्शन होता है जैसे वो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, इस तरह का उसका रिएक्शन होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस पूरी रात तेज आंधी चल रही थी। बैरहम पूरी रात उस तेज आंधी में जॉन्सी की खिड़की के ऊपर लीफ बना रहा था। ऐसी लीफ बना रहा था जो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। अगर खिड़की से उस लीफ को कोई देखे तो ऐसा लगे कि वो लीफ खिड़की पर नहीं बनी हुई, बल्कि वो लीफ पेड़ के ऊपर लगी है। तो सारी रात उसने वो लीफ बनाने में निकाल दी और बहुत खूबसूरत लीफ लगाई, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो लीफ पेड़ के ऊपर बनी हुई है। इसके बाद लगातार 2 रातों तक तेज तूफान आया, लेकिन फिर भी वो लीफ वहां से नहीं गिरी। इस बात से जॉन्सी बहुत हैरान थी और उस लीफ से उसे हिम्मत मिली, उसे होप मिला जीने का। फाइनली जॉन्सी की तबीयत में सुधार हुआ और वो ठीक हो गई। लेकिन तूफानी रात में पेंटिंग बनाने की वजह से बैरहम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बेचारा वैसे ही बूढ़ा इंसान था और बारिश में भीगने की वजह से उसे निमोनिया और कोल्ड हो गया था। कुछ दिनों के बाद ठंड की वजह से बैरमैन की मौत हो जाती है। ये सारी बातें सू जॉन्सी को बताती है। वो कहती है कि चलते चलते आखिरकार बैरहम ने अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बना ही दिया। एक ऐसा मास्टरपीस बना दिया उसने जिससे किसी की जिंदगी बच गई, जिस मास्टरपीस से किसी को नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों, आपको ये खूबसूरत कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।